नमस्कार, एमवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इसको लेकर जो युवा हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। आगे लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में हम मौजूद हैं मोहद्दीपुर में और यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अभी जो प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है। कारण क्या है और इससे युवाओं पर क्या संदेश जाएगा? देखिए, रद्द किया गया उसके बाद, लेकिन अब उस पर दोबारा परीक्षा होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो युवाओं को भरोसा है कि उनके साथ न्याय होगा। नहीं, न्याय होगा, सब कुछ होगा और तमाम साल भर भी पकड़े गए, तमाम चीज़ें भी हुई, उसके बाद लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद फिर से पुनः वो प्रक्रिया दोहराया जाना, क्या लगता नहीं कि राजस्व का नुकसान है, देश की जनता के पैसा का नुकसान है? देखिए, नुकसान तो है, लेकिन जो भी लीक कर रहा है, पेपर वगैरह लीक हुआ है तो उसमें सरकार जांच करवा रही है। जिस दिन भी पकड़ाएं तो उनके साथ तो फिर आप खुद एक युवा हैं, आप महीनों सालों लगाते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद से फिर परीक्षा देते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है। आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से कितना परेशान होता है, कितना वो डिप्रेशन में चला जाता है। नहीं, हम समझ रहे हैं। देखिए, हुआ तो गलत, लेकिन उसके बाद अब उस पर दोबारा फिर से पेपर होगा तो फिर कम से कम ये तो है निष्पक्ष होगा, जो भी होगा निष्पक्ष होगा। अभी युवा भी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होगा। लगता नहीं है कि आदमी महीनों सालों मेहनत करता है, उसके बाद से एक बैग पेपर दिया, फिर पेपर ख़त्म हो गया, रद्द हो गया, उसके बाद से लाखों करोड़ों रुपया जनता का पानी की तरह बह गया। इससे जनता और जो पेपर देता है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अभी तक शुद्ध रूप से शायद ही कोई भर्ती होगी जो पूरी हुई होगी। सारा पेपर इनके सरकार में आउट हो जाता है। और देखिए, आप पत्रकार महोदय, आपकी हैसियत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं, इनकी हैसियत नहीं, कोई पेपर आउट करा सके। ये पार्टी के ही लोग हैं, इनके सत्ता के ही लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े उस पद पे बैठे हुए, उन्हीं लोगों का काम है पेपर आउट कराना। आम आदमी का काम नहीं है। और देखिए, पहले इस सरकार में कोई भी भर्ती आप उठा लीजिए, युवा अलग परेशान है, रोजगार मांगो तो लाठी मिलता है। आज की स्थिति क्या है? नौजवान रोड पे है, किसान रोड पे है, सुकून से कौन रह रहा है? आप हमें बता दीजिए, सुकून से कौन? लगातार इस सरकार से रोजगार की मांग की जा रही है, युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं और स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी उसको फिर से रद्द कर दिया गया, क्या कहना? अच्छा, ये बताइए, ये लोग कहते हैं, उपलब्धि अपनी गिनाते हैं कि माफिया या तो जेल के अंदर है, प्रदेश छोड़ चुका है, या तो देश छोड़ चुका है। तो ये शिक्षा माफिया आते कहाँ से हैं? कौन है ये शिक्षा माफिया? ये शिक्षा माफिया भाजपा के एजेंट हैं जो भर्तियों को रोक लगाते हैं, पेपर लीक करते हैं ताकि भर्ती हो ही ना पाए। देखिए, आज रद्द हो गया भर्ती। इन्होंने पिछले 7 साल की सरकार हो गई, कितनी भर्ती इन्होंने दी? एक भी नहीं। कहाँ क्यों बार बार पेपर लीक हो जाता है और कैसे लीक हो जाता है जब सारे माफिया देश छोड़ दिए हैं, जेल के अंदर है? कहाँ से आते हैं ये माफिया? तमाम नियुक्ति पत्र भी, तमाम विभागों का नियुक्ति पत्र भी प्रदेश सरकार बांट रही है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। क्यों चुनाव के समय बांट रही है? इतनी भर्तियाँ रुकी क्यों? उनके मैनिफेस्टो में क्या था? 2 करोड़ नौकरी पर साल, हर वर्ष ये 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी। 20 करोड़ नौकरी, कितना करोड़ नौकरी दिए हैं ये लोग? ये लाखों में नौकरी नहीं दे पाए आज तक। बेरोजगार आज बहुत ही परेशान है, निराश है। ये भर्ती जो रुकी है इससे हमारे कई बेरोजगार हो सकता है डिप्रेशन में चले जाए, क्योंकि बेचारे कैसे मेहनत करके, किसके पास पैसा होगा नहीं होगा, कहाँ से वो फॉर्म भरे होंगे, कैसे व्यवस्था करके वहाँ परीक्षा केंद्र पहुँचे होंगे। ये भर्ती निरस्त हो गई तो बताइए उन पर कहाँ गुजरेगी, क्या गुजरेगी? परीक्षा रद्द हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जो परीक्षार्थी हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में। देखिए, ऐसा है, रद्द तो हुआ है, ये बात मानते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सरकार ने उनके और भी अच्छे बेहतर भविष्य के लिए जो है ये रास्ता तय किया। दूसरी चीज, क्या रास्ता तय किया? अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि जो भी इसमें जो है दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, ये बताइए, हमारी सरकार तो जातिगत समीकरण के आधार पे तो भर्तियां किया नहीं है, यहाँ तो चुन चुन के केवल अपने समाज और अपने जाति के आधार पे लोगों की भर्तियां हुई हैं। लेकिन इससे लेकिन गलत नहीं, बिल्कुल सही बोलना हो। देखिए, सही बातें बताएं जो लोगों को बुरी लगती है, मुद्दे से भटका रहा है। अच्छा, ये बात क्या पेपर लीक की हो रही है? इनसे पेपर तो ढंग से कराया नहीं जाता। आप खुद देखेंगे स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम की। लोग ट्रेन के डब्बे में लैट्रिन तक पर बैठ के सफर किए हैं, वो महिलाएं कैसे पेपर देने जा रही होंगी आप अनुमान लगा सकते हैं। कैमरा लेके गए आप पत्रकार महोदय, आप ये बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या मीडिया की हमारे सरकार में जितनी भर्तियां, क्या सिर्फ यादव नौकरी पाया?
ये कह रहे हैं जातिगत आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, यादव तो नहीं नौकरी पाया, लेकिन केवल इटावा भरथना मैनपुरी एटा के लोग पाए थे, पूर्वांचल के लोग नहीं पाए थे। पूर्वांचल के साथ भेदभाव हुआ था, पूर्वांचल के साथ भेदभाव हुआ था, केवल भेदभाव हुआ था पूर्वांचल के साथ। पूर्वांचल के लड़कों का हक मारे थे आप लोग हर तरीके से। इतना दम है तो आप अपने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की हैसियत रखता है। एक्सप्रेसवे बनवाया अखिलेश जी ने, पूछिए क्या उस पे केवल यादव चलते हैं? एक्सप्रेसवे पे केवल यादव चलते हैं? जवाब नहीं आप हमको बस बताइए। एक मिनट डायल 100 उन्होंने दिया, क्या उस पे यादव वैक्सीन नहीं ये बोलते हैं? पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। अभी यूपीपी की परीक्षा रद्द हो गई है, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा कितना डिप्रेशन में? जी डिप्रेशन में तो था, लेकिन योगी जी के कार्य की वजह से उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग के लिए किया कि हम लोग को सपोर्ट किया, परीक्षा को निरस्त किया हम ही लोगों के लिए। और विवेक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एग्जामपुर के विवेक सर, कि युवाओं के साथ खड़ा हुए। और ये जो एग्ज़ाम हुआ इसमें पूरी की पूरी धांधली थी, इसीलिए निरस्त करके योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए सारे के सारे युवा सिर्फ योगी जी के साथ में है, क्योंकि युवा को उन्होंने सपोर्ट किया है, परीक्षा निरस्त किया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में 50 लाख लोगों ने उस भर्ती को फॉर्म में भरा था पेपर देने के लिए। 50,400,000 रुपये उसकी फीस थी, 2 अरब रुपए। मेन तो मैन्युफैक्चरिंग लोग का ये तैयारी है कि 2 अरब रुपए इन लोग को चुनाव के रूप में, चंदे के रूप में इकट्ठा हो गया, उसको अब ये लोग खर्च करेंगे। भर्ती तो पूरी नहीं होगी, आप मुझसे इस टाइम पेपर लिखवा लीजिए, भर्ती ये पूरी नहीं होगी, लास्ट तक जाएगा ये कोर्ट में। एक आम नागरिक, एक व्यापारी अभी बोल के गया है कि ये पूरी जो है सपा सरकार की इस पे बहुत बड़ी चाल थी, जिसके वजह से सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एग्जामपुर के विवेक सर, कि युवाओं के साथ खड़ा हुए। और ये जो एग्ज़ाम हुआ इसमें पूरी की पूरी धांधली थी, इसीलिए निरस्त करके योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए सारे के सारे युवा सिर्फ योगी जी के साथ में है, क्योंकि युवा को उन्होंने सपोर्ट किया है, परीक्षा निरस्त किया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में 50 लाख लोगों ने उस भर्ती को फॉर्म में भरा था पेपर देने के लिए। 50,400,000 रुपये उसकी फीस थी, 2 अरब रुपए। मेन तो मैन्युफैक्चरिंग लोग का ये तैयारी है कि 2 अरब रुपए इन लोग को चुनाव के रूप में, चंदे के रूप में इकट्ठा हो गया, उसको अब ये लोग खर्च करेंगे। भर्ती तो पूरी नहीं होगी, आप मुझसे इस टाइम पेपर लिखवा लीजिए, भर्ती ये पूरी नहीं होगी, लास्ट तक जाएगा ये कोर्ट में। एक आम नागरिक, एक व्यापारी अभी बोल के गया है कि ये पूरी जो है सपा सरकार की इस पे बहुत बड़ी चाल थी, जिसके वजह से ये परीक्षा आपने भी बिल्कुल अभी देखिए वो सामने जा रहे हैं अभी, यानी यहाँ के लोग कह रहे हैं, ये लोग जब इन लोग के छोटे मोदी जी हैं जो कि झूठ बोलना नहीं देखिए मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस देश को ना ही कभी मिला है और ना ही मिलेगा। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा उन्होंने किया था, आज पूरे 10 साल में केवल 2 करोड़ दे दे। 20 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ तक रोजगार नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में दे रहे थे। मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। लगता है कि युवाओं को रोजगार मिला है इस सरकार में? जी 5 साल के बाद तो भर्ती आ रही है, ये तो एक कमी है सरकार की, लेकिन 60,000 ये भी एक सत्य है कि 5 साल में सबसे बड़ी भर्ती ये है 60,000। आज तक यूपी में कभी इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आई। बताइए कोई भी चीज, सबसे बड़ी भर्ती थी, जो सबसे बड़ी भर्ती थी वो भी निरस्त हो गई, कारण क्या है? सभी लोग पेट के लिए जिंदा हैं और मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, इसलिए वो बेकार हैं। मैं क्या कहूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, बहुत दर्द में हूँ, नौकरी में हमको भी चाहिए, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा कहाँ से आएगा? मैं भी तकलीफ में हूँ, मुझको भी नौकरी चाहिए। सारे लोग बेरोजगार रहे, नहीं रहे, सभी लोगों को रोजगार मिल जाए और गढ़ाम से देश लाए। स्कूल बंद करवा दीजिए, स्कूल कॉलेज बंद। कहाँ पढ़ाने का पैसा हो रहा है भाई? कहाँ पढ़ाने का पैसा हो रहा है? पैसा नहीं हो पा रहा है, पैसा हो रहा है, खेत बेचेंगे तो अब देखिए मैं अभी एक उदाहरण दिया था ना, यहाँ पे जनता की बातों को जबरदस्ती झुठलाने का काम किया जा रहा है। अब इससे बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ? अगर इसको भी लोग कहते कि झूठा है तो इसका मतलब एक झूठा आदमी सबको झूठा ही समझेगा। कहीं ना कहीं जो रोजगार का मामला था उसको लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और कहीं ना कहीं जो उनकी उम्मीदें थी उसको उस पर पानी फेरने का कार्य किया गया। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।